हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग को कॉल किया था, तब तंग तुरंत जंगकुक की कॉल को उठा लेता है क्योंकि वो सुबह ऐसे ही जंगकुक को बिना बोले आ गया था। तो फिर और कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं चाहता है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तो फिर मिस्टर किम अब कहाँ पर है। तब तुरंत जंगकुक को तंग आंसर करता है, मैं अभी कंपनी में हूँ। तब जंगकुक अपनी कॉल फर्स्ट में कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ, जल्दी से घर में वापस आऊँ। तब जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, ओके मैं बाहर जा रही हूँ और उसके साथ मुझे किसी के साथ मिलना भी है। आई थिंक मुझे न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। तब तंग गुस्से से कहता है, यू डम, मैं तुम्हारी ऑलरेडी हस्बैंड हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं कहाँ पर केयर करती हूँ, अगर मेरी हस्बैंड मुझे लेकर क्या नहीं करता है तो फिर मैं क्यों उसे लेकर फिक्र करूँगी। तुम जो मर्जी करो, मैं वो जो मर्जी करूँगी। ऐसे भी मुझे किसी की ज़रूरत है। और जंगकुक इसके साथ कॉल को कट कर देता है। तब तंग गुस्से में कहता है, जंगकुक रुक जाओ। पर जंगकुक तंग की बातों के पहले कॉल को कट कर दिया था। तब इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो जल्दबाजी में कंपनी से बाहर की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पता था जंगकुक आज कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सीरियस था। और जंगकुक जो रेडी होने लगा था, पर वो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में रेडी हो रहा था ताकि तंग आ जाए जल्दी से। और जंगकुक जब रेडी होकर मेन डोर को ओपन करता है, तब वो देखता है कि तंग की कार मेंशन के अंदर एंट्री कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है, पर जंगकुक इस तरह से तंग को इग्नोर करता है जैसे वो तंग को देखा ही नहीं था। तब तंग जल्दबाजी में कार से उतरता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है जो दूसरी कार की तरफ जा रहा था। तब तंग आकर सीधे उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कहाँ पर जाने की तुम ट्राई कर रहे हो और तुम्हारी ये सारे बिहेवियर क्यों इतनी ज़्यादा बदल रहा है, ये सब कुछ बंद करो जंगकुक। तब जंगकुक तुरंत कहता है, शट अप तंग, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। और बाकी रही तुम्हारी ये सारे पॉजिटिव बिहेवियर, मुझे पता है तुम कुछ भी फील नहीं करते हो, तो फिर तुम यहाँ ये सारे बातें मुझे बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, अब छोड़ दो, मुझे कहीं पर जाना है। तब तंग गुस्से से कहते हैं, तुम क्यों जाना चाहते हो, मैं वर्क में बिजी हूँ और उसके बाद भी मैं मेरे सारे वर्क को छोड़कर यहाँ पर आ गई हूँ बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम बाहर किसी के साथ जाओ और यहाँ पर तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम कहीं पर जाना चाहते हो। लाइक सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और तुम जो बातें कर रही हो जंगकुक, ये सब कुछ मेरे अब माइंड के ऊपर जा रहा है और मैं इसे और नहीं देख सकती हूँ, जो भी हो घर में जाओ। तब तंग को तुरंत जंगकुक रिप्लाई करता है, मैं नहीं जाऊँगी। तब तंग कहता है, प्लीज़ जाओ बाहर, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को बारिश स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक बार बार तंग के सिर पर स्लैप मारने लगता है और कहता है, मुझे नमा दो। पर तंग जंगकुक को नहीं नमाता है और सीधा उसे लेकर मेंशन के अंदर जाता है और सर्वेंट को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, डोर और ओपन नहीं होना चाहिए, याद रखना, और जंगकुक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक को लेकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। तब जंगकुक शॉक था और तुरंत कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या करने की ट्राई कर रही हो। तब तंग अपनी टाई को लूज करने लगता है और जंगकुक की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहते, तुम बाहर किस लिए जा रहे थे, बिकॉज मैं तुम्हें सुबह बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया हूँ, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे थे ना, तो फिर चलो अब करते हैं, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये कहने के बाद तंग अपनी शर्ट को भी उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक तंग को देखकर गोल्फ करने लगता है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा था, पर वो अब सिर्फ अपनी गुस्सा दिखाना चाहता है तंग को कि वो खुद भी तंग के अलावा रह सकता है। उसे तंग की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसे तंग के लिए ही अवॉइड करना होगा। फिर जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है, दूर रहो मेरे पास से, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और अपनी डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा इसलिए मैं कैसे सोच सकती हूँ, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है बेबी बॉय। और इसके साथ तंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक बार बार तंग की हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है, पर तंग फोर्सफुली जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक तंग को किस बैक नहीं करना चाहता था, पर तंग अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे ले जाकर उसकी सेस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा नीडी फील करने लगता है और वो अपना आइस को बंद करके तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। पर
जंगकुक अचानक से तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है क्योंकि वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। तब तंग इतनी ज़्यादा किस्म में माल्ट हो गया था कि वो जंगकुक को छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहा था। तब जंगकुक तंग को फोर्सफुली खुद के ऊपर से पुश कर देता है। तब तंग जो शौक था, तब जंगकुक उसे बेड पर तुरंत पुश करते हुए जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जंगकुक को फॉलो करता है। तब वो जाकर देखता है जंगकुक वॉमिटिंग कर रहा था। तब तंग इस देख कर शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को कंफर्ट फील कराने के लिए उसके बैक को रफ करने लगता है। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है और वो जब वॉमिटिंग करना ख़त्म करता है तब वो फ्लोर पर बैठ जाता है। तब तंग अपने घुटनों पर बैठकर जंगकुक की फेस को रब करते हुए कहते, तुम ठीक हो? तब जंगकुक कहता है, मैं ठीक हूँ, पर तुम क्या मुझे मारना चाहते थे? तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं क्यों ऐसा करूँगी? तब जंगकुक कहता है, तुम तो ऐसे ही कर रहे थे, मैं तुम्हें बार बार खुद को छोड़ने के लिए इशारा कर रहा था, पर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, तो फिर तुम्हारा इरादा यही था मुझे मारने की। तुम सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हो? और ये कहने के बाद जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है, पर वो जंगकुक को कॉन्सोल करने की ट्राई करते हुए कहते हैं, मैं सच कह रही हूँ, मेरी ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम एक बैड पर्सन हो, जाओ, मैं तुमसे बातें नहीं करूँगी। और जंगकुक के कहने के बाद तुरंत फ्लोर से उठ जाता है और रूम की तरफ जाने लगता है। तंग खुद भी जंगकुक को फॉलो करता है और उसके पास आकर कहते हैं, इस तरह से बातें करना बंद करो। तब जंगकुक उसे फिर से आंसर देने वाला था, पर जंगकुक को फिर से वॉमिट फील होने लगता है और वो फिर से बाथरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। तब तक फिर से जंगकुक को कंसोल करने की ट्राई करता है और वो जंगकुक को कंसोल करने लगता है। तब जंगकुक फिर से वॉमिटिंग करना ख़त्म करके तंग की तरफ देखता है और वो तंग को कुछ कहने के लिए अपनी माउथ को ओपन करता है, पर जंगकुक अचानक से सेंसलेस होकर गिरने ही वाला था। पर तंग जंगकुक को पकड़ लेता है और उसे बैरिस्टल में अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और तंग अभी भी कॉन्फ्यूज था। फिर वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और वो डॉक्टर के आने की वेट करने लगता है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पर तंग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील हो रहा था क्योंकि वो जो सब कुछ देख रहा था उसके माइंड कह रहा है कि ज़रूर कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर घर में आ जाता है। तब तंग उसे लेकर सीधा जंगकुक के रूम में जाता है और डॉक्टर जंगकुक को चेक करता है। तब डॉक्टर चेक करने के बाद तंग को तुरंत आंसर करता है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं और बेबी की एज और वो ठीक है या तो नहीं है इस जानने के लिए आपको कल हॉस्पिटल में जाना होगा और एवरी वीक उसके बाद आप लोग को हॉस्पिटल में आना होगा। तब तंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो डॉक्टर को थैंक्स कहता है और उसके बाद फिर से कहता है, ओके डॉक्टर, हम लोग कल जाएंगे। तब डॉक्टर हाँ कह देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तब तंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, जैसा मैं सोचा था एकदम सब कुछ परफेक्ट है। और तंग स्माइल करते हुए जंगकुक के पास से बैठा रहता है। 1 घंटे तक तंग ऐसे ही जंगकुक के पास था और वो जंगकुक की उठने की वेट कर रहा था, पर तंग को अचानक से कॉल आने लगता है। तब तंग तुरंत कॉल उठाने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है और वो कॉल पर बातें करने में बिजी हो जाता है। और जंगकुक जब अपने सेंस में आता है तब वो आसपास देखने लगता है, पर आसपास कोई भी नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं सच में उस पर्सन से हेट करती हूँ, मैं क्यों उससे शादी किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, इतनी ज़्यादा बैड पर्सन से मुझे सच में यहाँ से सिर्फ दूर जाना चाहिए, मैं उस बैड पर्सन के साथ और नहीं रहूँगी। और जंगकुक पाउट करने लगता है। तब वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और वो रूम के आसपास देखता है। तब देखता है तंग नहीं था। तब तुरंत जंगकुक को कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ चलिए, आपको अपनी पेरेंट्स के घर में जाना है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तंग ने हम लोग की रूम में किसी को भी आना अलाउ नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब तुरंत सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी डैड ने कॉल किया था, आपकी मॉम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बीमार है, प्लीज़ जल्दी से चलिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, मैं तो सुबह बातें क्या था, मेरी मॉम ठीक है। तब तुरंत तो सर्वेंट कहता है, नो यंग मास्टर जल्दी से चलिए, अभी मिस्टर जियोन ने कॉल किया था। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत हाँ कह देता है, पर जंगकुक तुरंत कहता है, मुझे तंग को कॉल करके सब कुछ बोलना होगा, उसे भी आना होगा। तब तुरंत तो सर्वेंट कहता है, प्लीज़ यंग मास्टर जल्दी से चलिए, मैं सर को कॉल कर दिया था और सर भी
सीधा वहाँ पर जा रहा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो सर्वेंट के साथ जाने लगता है। पर जंगकुक की दिल कुछ ठीक नहीं कह रहा था, पर फिर भी वो चला जाता है। और तंग जो अभी भी कॉल में बिजी था, पता नहीं क्यों तंग को बहुत ज़्यादा उस पर्सन से गुस्सा आ रहा था। तंग उससे बार बार कह रहा था कि वो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता है, पर जो पर्सन था वो मानने के लिए राजी ही नहीं था और तंग को मनाने की ट्राई कर रहा था। तब तंग गुस्से से कहता है अपनी मौत को बंद करो, और तंग ये कहने के बाद कॉल को कट कर देता है और तंग अपने रूम की तरफ जाता है। तब वो जाकर देखता है रूम में जंगकुक नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक कहाँ पर चला गया है और वो जंगकुक को ढूंढने के लिए नीचे जाता है और नीचे जाकर जंगकुक को ढूंढने लगता है, पर जंगकुक नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जाकर एक सर्वेंट से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है। तब दूसरे सर्वेंट तुरंत कहते हैं सर मुझे नहीं पता। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं तुम्हें नहीं पता तो फिर कहाँ पर गया है। तब सर्वेंट कहते हैं मैं सच में नहीं जानती हूँ सर। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो बाहर की तरफ जाता है। तब तंग जब बाहर जाता है तब वो गार्ड से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है, तो क्या बाहर गया है। तब गार्ड तुरंत कहता है ये सर यंग मास्टर तो अभी बाहर गया था, वो भी एक सर्वेंट के साथ। ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को कॉल करता है, पर जंगकुक कॉल को नहीं उठाता है। तब इसे देखने के बाद तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। और दूसरी तरफ जंगकुक जो कार में बैठा हुआ था, तब जंगकुक नोटिस करता है कि कार दूसरी तरफ जा रहा था, जो उसके पेरेंट्स के घर की तरफ नहीं था। तब जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते हैं तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तब तुरंत सर्वेंट कहते हैं यंग मास्टर हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे इस जगह से जाने पर। तब जंगकुक इस बार गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं कार को अभी रोको, पर वो पर्सन कार को नहीं रोकता है। तब जंगकुक गुस्से में आकर ड्राइवर को रोकने की ट्राई करता है, पर ड्राइवर कार को नहीं रोकता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक कहता है तुम कार को नहीं रोकोगे। तब ड्राइवर कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तक समझ पाता है कि एक ट्रैप था, क्योंकि उस सब कुछ समझ में आ रहा था और जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब तुरंत सर्वेंट कहता है यंग मास्टर हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। तब गुस्से से कहता है मुझे सच सच बोलो कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब तुरंत फिर से सर्वेंट कहता है यंग मास्टर सच में आपको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आपको घर में लेकर जा रहे हैं। अगर हम लोग कुछ करते तो फिर अब तक क्या हम लोग आपके ऊपर अटैक नहीं कर देते। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो उसके बाद उन लोगों की बातों को सुन लेता है और जंगकुक शांत था। फिर वो लोग जब एक मेंशन के सामने आ जाता है तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से कहते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। तब सर्वेंट कहते हैं यंग मास्टर प्लीज़ अंदर चलिए। तब जंगकुक गुस्से में कहते हैं तुम लोग तो बोल रहे थे कि मैं मेरी पेरेंट्स के घर में जाने वाली हूँ, तो फिर ये किसकी घर है। तब तुरंत वो सर्वेंट कहता है ये मिस्टर किम के अंकल की घर है। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब तुरंत कहता है ये आपके हस्बैंड की ऑर्डर था और फिक्र मत कीजिए वो भी यहाँ पर ही आ जाएगा, वो आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता है। तब जंगकुक सोचने लगता है तो इसी वजह से उसे छोड़ कर गया था। फिर जंगकुक फिर से उन लोगों के साथ अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद देखता है कि मेंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब जो तंग के अंकल था वो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम तंग के हस्बैंड हो ना। तब जंगकुक कहता है हाँ, और आप कौन। तब तुरंत तंग के अंकल कहते हैं मैं हूँ तंग के अंकल, पर जो भी हो वो कभी भी तुम्हें मेरे साथ मिलने की चांस ही नहीं दिया है, पर तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है। फिर वो कहता है तुम जगह रेस्ट करो, तंग भी जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद एक सर्वेंट आकर जंगकुक को एक रूम की तरफ लेकर जाता है, पर फिर भी जंगकुक को कुछ डाउट हो रहा था। फिर जंगकुक को जब वो लोग रूम की तरफ लेकर जाता है तब तुरंत तंग के अंकल तंग को कॉल करता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग के अंकल कहता है तंग माय डियर सन, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने हस्बैंड को सेव करना चाहिए। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम नहीं ऐसा क्या हो, बोलो कहाँ पर है। तब तुरंत तंग की अंकल कहते हो ठीक है, पर ज़्यादा टाइम ठीक नहीं रहेगा अगर तुम जल्दी से सब कुछ मेरे नाम नहीं कर दिए तो। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो ठीक रहे तो फिर जल्दी से यहाँ पर आओ और उसके साथ पेपर मत लेना भूलना, ठीक है। तब तंग कुछ आंसर करने ही वाला था, पर मिस्टर किम कॉल को कट कर देता है। तब तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं इस बास्टर बुढ़े को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और तंग गुस्से से अपनी कार को लेकर बाहर चला जाता है। फिर तंग जब आधे रास्ते पहुँचता ही है
तब फिर से उसे मिस्टर किम की एक मैसेज आता है। तब तंग चेक करता है, उसके अंकल ने उसे मैसेज किया था कि अपने साथ गार्ड मत लेकर आना। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। और तंग उसके साथ जल्दी से मिस्टर किम के घर की तरफ जाता है। वो जब पहुँचता है तब तंग गुस्से से गार्ड्स की तरफ देखता है, जो तंग के लिए तुरंत डोर को ओपन कर देता है। तब तंग मेंशन के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो चिल्ला कर कहते हैं, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आओ। तब मिस्टर किम बाहर आ जाता है और कहते हैं, ओ माय डियर सन, तुम इस तरह से अपने अंकल के साथ कैसे बातें कर सकते हो, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। तब तंग गुस्से से कहते हैं, जंगकुक कहाँ पर है, मुझे जंगकुक वापस चाहिए। तब मिस्टर किम कहते हैं, पेपर कहाँ पर है, मुझे भी पेपर चाहिए। तब तंग कहते हैं, पहले बोलो जंगकुक कहाँ पर है, तुम उसे सेव रखे हो ना, अगर उससे थोड़ा सा भी खरोच भी आया तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, मैं उसे कुछ भी नहीं किया हूँ, पर मेरी गार्ड्स उसके साथ हैं। अगर तुम ज़्यादा होशियार बनने की ट्राई किए तो फिर मेरी गार्ड्स उसे फोर्स करेगा। आई होप कि तुम जानते हो कि उसके बाद क्या होगा। तब तुम गुस्से में कहते हो, उसे तुम सब लोग सिर्फ टच करके देखो मैं क्या करती हूँ। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते, पर सच में तुम्हारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, मैं सच में उसकी एक बार टेस्ट लेना चाहती हूँ। पर जो भी है, मैं अब तक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और मैं अभी भी उसके सामने स्वीट इंसान बनने की एक्टिंग कर रही हूँ। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं सच में उसके साथ कुछ गलत करूँ तो फिर अब जल्दी से मुझे पेपर दो। तब तक उनके हाथ में जो ऑलरेडी पेपर था ही, क्योंकि तंग को पता था वो अगर जंगकुक को सेव करना चाहता है तो फिर अब उसकी ये ज़रूरत होगा। फिर तंग पेपर देते हुए कहते हैं, यहाँ पर सारे पेपर्स हैं, अब जल्दी से मुझे जंगकुक वापस करो। तब तंग की जो अंकल था वो हंसते हुए अपने गार्ड्स को कहते हैं, तंग को लॉक करो। तब तंग गुस्से से कहते हैं, ये सारे गेम्स बंद करो, मैं तुम्हें पेपर दे दिया हूँ, अब जंगकुक को मुझे वापस करो। तब तुरंत तंग के अंकल कहते हैं, तुम भी होशियार बनना बंद करो, शांत रहो, मैं जो करती हूँ मुझे सिर्फ वो करने दो। तब ये सुनकर तंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जंगकुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसे पता है उसके अंकल कितनी ज़्यादा गंदे पर्सन हैं। फिर तंग को वो लोग घेर लेता है और तंग जब अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था तब तंग बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तब मिस्टर किम हंसते हुए जंगकुक को वहाँ पर लेकर आने के लिए कहता है। तब जंगकुक जब वहाँ पर आ जाता है तब वो तंग को उस हालत में देखकर शॉक हो जाता है और वो तंग के पास जाने की ट्राई करता है, पर जो सर्वेंट जंगकुक के साथ था वो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक शॉक होकर कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तंग क्यों अपने घुटने पर बैठा हुआ है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो, क्यों तुम सब लोग मुझे झूठ बोल रहे थे कि तंग यहाँ पर मुझे सरप्राइज देगा। तब तंग के अंकल हंसते हुए कहते हैं, ओ लिटिल बॉय, तुम इतनी ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकते हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा फूल हो, अपनी इस हस्बैंड की तरह जो मेरी जाल में बहुत ही आसानी से फंस गया है। मैं कभी भी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ इतनी ज़्यादा इजीली हो जाएगा, तो फिर मैं सब कुछ पहले ही कर लेता। तब ये सुनकर जंगकुक जो गुस्से में आ जाता है और तंग भी गुस्से में कहते हैं, चुप रहो और जंगकुक को अब छोड़ दो, उसने तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, देखो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सिर्फ एक बार तुम मुझे उससे पाने दो और उसके बाद तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, क्या करोगे तुम्हारी मर्जी। तब जंगकुक शॉक हो जाता है उसकी बातों से और वो घबराते हुए कहता है, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तब तंग गुस्से से कहते, उसे हाथ तक मत लगाना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब मिस्टर किम तंग की बातों को नहीं सुनता है और वो जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तब जंगकुक को जो सर्वेंट अभी भी पकड़ कर रखा था, तब जंगकुक सर्वेंट के हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है और वो इसकी उठाते हुए कहते, मुझे टच मत करना। तब तंग गुस्से से ऊपर उठने की ट्राई करता है, पर गार्ड्स तंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ कर रखा था। तब तंग गुस्से से कहते, उसे टच मत करना वरना मैं तुम्हारी सारे चीज़ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। पर तंग की अंकल उसकी एक भी बात तक नहीं सुनता है और जंगकुक के पास जाने के बाद उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और उसे खींचकर तभी फाड़ देता है। तब जंगकुक सबके सामने शर्टलेस था, वो खुद को कवर करने की ट्राई करता है। तब तंग के अंकल हंसते हुए कहते हैं, देखो तंग, तुम इस बेचारे की हालत क्या हो, उसकी बॉडी में अभी भी तुम्हारी मार्क है, पर फिक्र मत करो, मेरी मार्क और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। और ये कहने के बाद वो जंगकुक की किस की तरफ देखता है जो पर्पल कलर हो गया था। तब
तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो जब जंगकुक को टेस्ट करने वाला था तब तंग गुस्से से कहते हैं सब कुछ बंद करो, तुम्हें और क्या चाहिए, सब कुछ सिर्फ बंद करो। तब तंग के अंकल रुक जाता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग कहते हैं प्लीज़ उसे टेस्ट मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब तंग के अंकल कहते हैं ओके डन, मैं टेस्ट नहीं करूँगी, पर बदले में तुम्हें फिर से मुझे कुछ देना होगा। तब तंग कहते और क्या चाहते हो मुझे बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर उसे टच मत करना। तब तंग के अंकल तुरंत कहते हैं जो तुम्हारी बाहर बिजनेस है मुझे वो भी चाहिए। तब तंग कुछ सेकंड के लिए सोचने लगता है। तब उसके अंकल फिर से जंगकुक की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। तब तंग कहते हो कि मैं दे दूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर उसे टच मत करो। तब तुरंत तंग के अंकल हंसते हुए कहते हैं सच में तुम इतनी ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए वीक कैसे बन सकते हो, तुम जानते हो इसी वजह से मैं आज तक कोई भी पर्सन इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, बिकॉज मैं किसी को भी मेरी वीकनेस नहीं बनाना चाहती हूँ। तब तुम गुस्से से क्या था और इसी वजह से तुम खुद अपने हाथों से अपनी खुद की शैल को मारे थे। तब ये सुनकर तंग के अंकल अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं एक वीक सन होने से अच्छा वो मर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसे लेकर कौन केयर करता है, मर गया है अच्छा हुआ है। मुझे तो एक सन चाहिए था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम भी बहुत ज़्यादा वीक हो, मैं तुम्हें जितनी ज़्यादा स्ट्रांग समझता था तुम हो नहीं। तब तुम कोई भी आंसर नहीं देता है, उसे सिर्फ फिक्र था कि उसकी चाल और जंगकुक को कुछ ना हो जाए, और तंग अब उन लोगों को कुछ भी होने भी नहीं देना चाहता है। फिर तंग के अंकल कहते हैं तब तक जंगकुक को उसके रूम में ले जाकर लॉक कर दो और तंग को खुद भी यहाँ से लेकर जाओ और उसे मेरी बेसमेंट में लॉक कर दो। तब ये सुनकर तंग उसे कहता है जंगकुक को मेरी पेरेंट्स के घर में पहुंचा दो, और जब तक मुझे कॉन्फर्म नहीं होता है कि तुम उसे पहुंचा दिया हो तब तक मैं कोई भी पेपर और साइन नहीं करूंगी। तब मिस्टर किम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है ठीक है मैं उसे मार देती हूँ। तब तंग कहते हैं तो फिर तुम भी याद रखना मैं भी तुम्हें नेक्स्ट सेकेंड ही मार दूंगी। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसने लगता है और कहता है मैं मर जाऊंगी, पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं पहले इसे तो मार दूँ। तब जंगकुक जो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था तंग को इस हालत में देखकर और लोग जिस तरह से जंगकुक की तरफ देख रहा था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारे गार्ड जंगकुक की तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था और जंगकुक सिर्फ खुद को कवर करना चाहता है। फिर तंग फिर से मिस्टर किम को कहता है ठीक है चलो एक मीटिंग करते हैं। तब मिस्टर किम कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो तंग। तब तंग तुरंत कहता है तुम मेरी सब कुछ चाहते हो राइट, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, पर इसके बदले में अभी तुम्हें जंगकुक को छोड़ना होगा, उसे सिबलिंग घर में पहुँचाना होगा, तुम उसके बाद मुझे मार सकते हो। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं नो तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। तब तुरंत तंग कहते हैं चुप रहो जंगकुक, तुम्हें यहाँ पर कौन बीच में से बातें करने के लिए कहा है। तब जंगकुक तंग को फिर से मना करता है। तब मिस्टर किम ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से से शाउट करके कहते तुम दोनों ही चुप करो, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगी। तब तंग और जंगकुक दोनों ही चुप हो जाता है, पर जंगकुक खिसकी उठाने लगा था। तब अचानक से ही मिस्टर किम जो फील करता है कोई उसे पीछे से ग्रैब कर लिया था। तब मिस्टर किम शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ टर्न होने की ट्राई करता है। तब पीछे से एक पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ज़्यादा मूव मत करना वरना मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगी। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, उसके सिर पर वही गार्ड ने गन रखा था। तब वो गुस्से से कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तब तुरंत वो गार्ड कहता है तंग को अभी छोड़ दो। तब तुरंत उसके सामने जो गार्ड था वो सब लोग बिल्कुल भी तंग को नहीं छोड़ता है। तब फिर से वो गार्ड कहता है अगर तुम लोग नहीं छोड़े तो फिर मैं अभी तुम्हारी बॉस को मार डालूंगी। तब तुरंत तंग के जो अंकल था वो कहते उसे छोड़ दो, तंग को छोड़ दो। तब तंग अपनी जगह से उठ जाता है और वो जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को तुरंत तंग खुद की शर्ट निकलकर उसे पहना देता है और उसे कवर कर लेता है। तब तंग के अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी पीछे की गार्ड को कहते मुझे अभी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी अगर मैं तुम्हारे हाथ से बच गया तो। तब वो गार्ड हंसते हुए कहते तुम ट्राई तो करो, मैं मरने के बारे में फिक्र नहीं करते हो बिकॉज तुम जैसे पर्सन को मैं ऐसे भी मारने वाले हो, और अगर तुम ज़्यादा मूव करने के बारे में सोचते हो और अगर सोच रहे हो कि तुम बच भी जाओगे तो फिर मैं तुम्हें मेरी लास्ट ब्रीथ की पहले मार दूंगी। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम कौन हो। तब
वो बॉय हंसते हुए कहता है, क्यों याद नहीं कर पा रहे हो? याद करने की ट्राई करो कि मैं कौन हूँ। तब तंग उन दोनों की तरफ देखता है। फिर तंग गुस्से से अपने कोल वॉइस में कहता है कि वो याद नहीं आ रहा है। माय डियर अंकल, ये वही पर्सन है जिसके बॉयफ्रेंड को आपने मारे थे। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने? तब तुरंत तंग कहता है, ऑफ कोर्स आपने। आपके सन के बारे में कैसे भूल सकते हैं? ये उसकी ही बॉयफ्रेंड है माय डियर अंकल। अब मैं क्या करूँ? अब अपनी क्या गार्ड्स को यहाँ से खुद से जाने के लिए कहेंगे, या तो आप चाहते हैं कि मैं मेरी खुद के गार्ड्स को बुलाऊँ जो लोग अभी आपकी मेंशन के बाहर खड़े हुए हैं? तब टंग के अंकल शॉक हो जाता है। तो फिर ये सब कुछ प्लान था? वो खुद टंग को पकड़ कर यहाँ पर लेकर आया था या तो टंग खुद उसे पकड़ लिया था? वो यही बात समझ नहीं पा रहा था। फिर टंग जो अपने फ़ोन को निकालता है और गार्ड्स को कॉल करते हुए कहता है, सब लोग अंदर आ जाओ। तब सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और टंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी प्लान के बारे में पता नहीं था? मुझे तुम्हारी हर एक प्लान के बारे में पता था, बिकॉज तुम्हारी लेफ्ट हैंड ही मेरी खुद की सपोर्टर था। और यह मत सोचना कि मैं जंगुक को लेकर फिक्र कर रहा था। ये सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग था, बिकॉज मुझे तुम्हें थोड़ा सा बिजी रखना था। और देखो तुम किस तरह से मेरी ट्रैप में फंस गए हो। मैं अगर चाहता तो फिर तुम्हें मार सकता था। मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहा हो, बिकॉज तुम मेरे अंकल थे और मैं कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता था, पर तुम वो डिजर्व भी नहीं करते हो। तुम मेरी फैमिली के ऊपर अपनी नज़र उठा रहे थे, पर फिर भी मैं शांत था। और अब तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा। यो नाउ, तुम अब जैसा चाहते हो इसे पनिश करो। इस इंसान को उतनी ज़्यादा ही दर्द दो जितनी ज़्यादा उसने तुम्हें दिया था। तब वो स्माइल करता है और कहता है, फाइनली मैं इस पर्सन को मार पाऊंगी। सिर्फ मुझे वेट था तुम्हारी ऑर्डर की। और उसके बाद वो स्माइल करता है। तब उनके अंकल उस पर्सन की तुरंत पैर पर एक किक करता है और वो उसके हाथ से बच जाता है। तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब उनके अंकल तुरंत जो उसे अटैक करने वाला था, पर योन शाह तुरंत ही उसके लेग्स पर शूट कर देता है। तब तंग के अंकल नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तंग चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसके अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम एक मैड थे और मैड ही रहोगे। तुम्हें मैं चांस देकर बहुत ही बुरा काम किया हो। और तंग ये कहने के बाद जंगुक को लेकर चला जाता है और योन शाह जो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और उसके पास आकर उसके स्टमक पर एक जोर से किक मारते हुए कहता है, तुम इसी तरह से उसे एवरीडे टॉर्चर करते थे ना, अब देखो मैं तुम्हारी एवरीडे को किस तरह से हिल बनाती हूँ। और ये कहने के बाद वो गार्ड्स को बुलाता है और उसे मिस्टर किम के खुद की ही बेसमेंट में ले जाने के लिए कहता है। और तंग जो जंगुक को लेकर कार में बैठ जाता है, जो अभी भी रो रहा था। तब तंग उसे लैब पर बैठाकर उसे शांत करने की ट्राई करता है। तब जंगुक खिसके उठाते हुए कहता है, मैं डर गया था और तुम कह रहे थे सब कुछ तुम्हारी प्लान था, तुम एक्टिंग कर रहे थे। तब तंग तुरंत जंगुक के बैग को रफ करते हुए कहते हैं, नो बेबी बॉय, तुम गलत सोच रहे हो। आई नो कि सब कुछ एक्टिंग था, पर मैं सच में कैसे मेरे बेबी बॉय के बारे में भूल सकती हूँ। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैं कैसे कुछ होने देता और इस टाइम पर मैं कैसे होने देता ये सब कुछ। और मुझे उस टर्बिन के बारे में सब कुछ पता था कि वो उसकी होकर काम कर रहा है, पर फिर भी मैं ये सब कुछ कर रहा था बिकॉज मेरी डैड ने तब तक मेरे अंकल को मारने से मना किया था जब तक वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, और तुम्हें किडनैप करना ये लिमिट के बाहर नहीं है। तब जंग को क्या थे तो फिर तुम मुझे मारने के लिए छोड़ दिए थे, अगर वो मुझे मार देता तो तब क्या थे, वहाँ पर मेरी गार्ड था ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देता। तब जंगू को और भी ज्यादा रोने लगता है और वो तंग के सिर पर पंच करते हुए कहते हैं, तुम एक बैड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, आई नो मैं बहुत ज़्यादा बैड पर्सन हूँ। और उसके साथ वो जंगू के लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगू खिसकी उठाने लगता है। फिर तंग कहते हैं, रोना बंद करो, ये हमारी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तब जंगू रोते हुए कहते हैं, तुम अच्छा नहीं हो। तब तंग कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, सिर्फ हमारी बेबी के लिए तुम्हारे रोना अच्छा नहीं है। तब इस बार जंगू समझ पाती कि तंग ने क्या बोला है और वो शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉक फेस के साथ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग इसे देखकर सिर्फ हंसने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।